सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज़ ऑल अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, सो दिस कंपनी रिसेंटली लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. उसको एक्चुअली रिलायंस से डीमर्ज किया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, और इसका एक सेपरेटली शेयर सब ट्रेड करते हैं. तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. जियो बहुत ही हाउस होल्ड नेम है. ओके, इसका सिम कार्ड्स हमारे सभी के घर में होंगे. तो टेलीकॉम सेक्टर का ये बहुत ही बड़ा नाम है जिसका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है. तो अब रिलायंस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है टू डिसरप्ट द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है हमारा इंडिया का. ओके, जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है इसको डिसरप्ट ही करना है रिलायंस को थ्रू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज. ये बात जितने जल्दी हम समझ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है. ये शेयर्स 21 अगस्त 2023 को एक्सचेंज पे लिस्ट हुए थे एट द प्राइस ऑफ 262. ओके, लिस्ट होने के बाद उस पर कुछ सेलिंग प्रेशर आता है और शेयर गिर जाते हैं अराउंड 202 के रेट तक. पर इस रेट पे क्या होता है, इस रेट पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड जो है ये यहाँ पे 3.72 करोड़ शेयर्स बाय करते हैं और उसके बाद से ये शेयर्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है. ठीक है, और अगेन अराउंड इसी रेट पे आ जाता है. ठीक है, तो ये इसका कुछ सिंपल सा ट्रेड हिस्ट्री है. ओके, नाउ अब इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं. ओके, कि इनका बेसिकली विजन क्या है इस कंपनी का, या जो हमारे मोटा भाई है मुकेश अंबानी जी, इनका विजन क्या है. तो इनको जो मेन बिजनेस में आना है दैट इज लोन्स, इंश्योरेंस, देन पॉसिबली स्टॉक ब्रोकिंग एंड एएमसी. एएमसी में आ जाएगा आपका नॉर्मली हम जो समझ सकते हैं सभी लोग दैट इज म्यूचुअल फंड्स. ओके, तो इस बिजनेस में इनको आना है, ये साफ साफ दिखाई देता है. अंबानी जी ने अपने 46 AGM में इसके बारे में बहुत सारे डिक्लेरेशंस किए थे. तो हम कोशिश करते हैं ये एक एक चीज़ों को डिकोड करने की. ये चार के अलावा भी एक पेमेंट भी लाना है उनको, UPI है या जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उसमें भी ये अपना योगदान देने वाले हैं. इट वुड बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म, दिस वुड बी अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म. ओके, तब इस इंडस्ट्री को और इस फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री जो है हमारी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. इंडिया का जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है टोटल इंडिया में अराउंड 40 to 50 कंपनीज है जो AMC का काम करती है. ओके, और इंडिया का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ओके, ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये 14% CAGR के ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है. CAGR इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. ओके, तो इस स्पीड से हमारा एसेट मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहा है. तो अब ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत कि इंडिया का जो बेस है, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. पहले कम लोग इन्वेस्ट करते थे, ज़्यादातर लोग बैंक में पैसा रखते थे, FD करते थे या पोस्ट ऑफिस में कुछ इन्वेस्ट करते थे, इस टाइप की चीज़ें करते थे. लेकिन आज के तारीख में मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और इसका सीधा फ़ायदा जियो को होने वाला है. ये बात आपको ध्यान से समझना है. देन सेकंड अगर हम देखेंगे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे. इसमें 2017 से 2023 के बीच जो इंक्रीज आया है दैट इंक्रीज इज एट 24% CAGR. तो SIP में भी इंक्रीज बढ़ रहा है. SIP में इंक्रीज बढ़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा. मार्केट में पैसा आएगा तो जितनी AMCs होती है और जो इससे रिलेटेड बिजनेसेस करते हैं, हम एंड में देखेंगे कौन सी कंपनीज है लिस्टेड जिनको इसका ओवरऑल बेनिफिट होने वाला है. अब इसमें एक सबसे बड़ा नाम ऐड हो रहा है दैट इज जियो फिन. ओके, ये बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, हम सब लोग जानते ही हैं. ये उसमें ऐड हो रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है. अब AMC के लिए रिलायंस ने क्या किया, तो AMC के लिए रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने एक वर्ल्ड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी आप कह सकते हैं, दैट इज़ BlackRock. ओके, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके साथ रिलायंस ने पार्टनरशिप किया है और दोनों $150 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं जियो के AMC बिजनेस के लिए. BlackRock का
जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अराउंड 10 ट्रिलियन US डॉलर्स है। ओके, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, इतनी GDP भी नहीं है बहुत सारे कंट्री की, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो इतनी सारी एसेट्स को मैनेज करती है, और जियो ने इनके साथ में पार्टनरशिप किया है। जियो ने ये भी अनाउंस किया है कि इन फ्यूचर इंश्योरेंस बिजनेस में भी वो बड़े ग्लोबल प्लेयर के साथ पार्टनर करेंगे। ओके, दे विल पार्टनर विद अ बिग ग्लोबल प्लेयर। तो इंश्योरेंस बिजनेस में भी फुल क्या कहते हैं ना, पूरी प्रेशर के साथ या पूरे जोश के साथ आने के लिए जियो फाइनेंस तैयार है। ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जियो के पास इस बिज़नेस में, और ओवरऑल म्यूचुअल फंड बिजनेस में सभी के पास, इन लोगों के पास जितने भी हमारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके पास। जो वर्ल्ड है ना, ओवरऑल वर्ल्ड का एवरेज AUM टू GDP रेशो जो है, वर्ल्ड का एवरेज है 63% और हमारे इंडिया का एवरेज है 16%। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में ग्रोथ की। ओके, इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है बहुत ही बूमिंग है। आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड शेयर्स में ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है। अब जियो के लिए ये आसान कैसे है, क्योंकि जियो के पास ऑलरेडी जियो के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के घर में होंगे जियो के सब्सक्राइबर्स, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, कोई छोटा नंबर नहीं है जो जियो के सब्सक्राइबर्स है। दे आर अराउंड 440 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इसके शेयर्स के या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें किया जा सकता है। अब इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं। ओके, इसका मार्केट कैप है 1,61,024 करोड़ रुपीस। ओके, इतना इसका फिलहाल मार्केट कैप है। इसका PE रेशो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स PE रेशो। ओके, दिस इज 5069 विच इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री PE। इंडस्ट्री PE रेशो कुछ 17.1 के आसपास है, तो ये PE रेशो बहुत ज़्यादा है, ऊपर है। ओके, इसकी बुक वैल्यू निकल के आती है एज पर द डेटा अवेलेबल, दैट इज़ 179.62। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन का सोर्स मनी कंट्रोल और ग्रो ऐप है, ठीक है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, है ना, ये कुछ बेसिक है। इसका EPS, ठीक है, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होता नहीं है इसका EPS। अभी TTM नया कंपनी है, तो ये भी ट्रेलिंग 12 मंथ, EPS इज 0.04 ओनली। ओके, तो इसके हिसाब से अगर आप कुछ समझ सकते हैं। देन ये कंपनी फाउंड कब होती है, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1999। वैसे बहुत पुरानी कंपनी है वैसे देखा जाए तो, बट उसमें कुछ बहुत बड़ा बिजनेस अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन अब फुल फॉर्म में इसमें बिजनेस करने की तैयारी की जा रही है। अब इसके कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो मेरे ध्यान में आ रहा है दैट इज बजाज फाइनेंस। ओके, ये एक NBFC कंपनी रहेगी, वो भी जो जियो है हमारी, एंड इट कैन नॉट टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट मतलब उसको क्या बोलते हैं, कासा। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट ये नहीं ले सकते, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस की तरह विद परमिशन ऑफ कोर्स दे कैन टेक फिक्स डिपॉजिट्स। ओके, बजाज फाइनेंस भी फिक्स डिपॉजिट्स लेता है। अब क्या होगा, अगर इन फ्यूचर दे विल डेफिनेटली गो फॉर अ बैंकिंग लाइसेंस सिमिलर टू बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी बैंकिंग लाइसेंस के लिए जा चुकी है, बजाज फाइनेंस को बैंकिंग लाइसेंस मिल भी चुका है। सिमिलरली जियो भी जाएगी और इन फ्यूचर बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स में और आ सकती है कंपनी, जब इंश्योरेंस सेक्टर में जाएगी तो यू हैव LIC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ एंड सो ऑन। बहुत सारी कंपनीज है जो इंश्योरेंस सेक्टर में है। हेल्थ इंश्योरेंस में जाती है तो स्टार हेल्थ है, ठीक है, केयर हेल्थ है, ठीक है। केयर हेल्थ भी बहुत जल्दी लिस्ट हो सकती है, इसके भी हाई चांसेस है लिस्टिंग के। तो ऐसे कुछ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी है जिनके साथ या जिनके अगेंस्ट में कम्पीट करना है, कॉम्पिटिटर है।
सिमिलरली NBFCs आप देख सकते हैं जो भी फाइनेंस में काम करते हैं, फिर वो गोल्ड लोन हो या कंज्यूमर लोन हो या कोई भी लोन हो, जो भी लोन देता है वो इनका कॉम्पिटिटर है। क्योंकि अगर चालू करेंगे तो डेफिनेटली हर सेक्टर में एंट्री करेंगे, हर सेक्टर इन द सेंस फाइनेंस सेक्टर में जितनी इंडस्ट्रीज है, फिर वो इंश्योरेंस हो, लोन में जितने ऑप्शन है, ये हर जगह एंट्री करेंगे। इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि जियो या रिलायंस इंडिया में कितना बड़ा नाम है ये सब हम जानते ही हैं, तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है हमको, ठीक है। और अब इन सब से क्या होगा, इन सब से ये होगा कि कंपनीज लाइक, ठीक है, अब ये भी ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। क्या क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है। जैसे कंपनीज है कैम्स, केफिन टेक्नोलॉजी, ओके, ये शायद रिलायंस का रजिस्ट्रार भी केफिन टेक है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस पर भी, टू बी रजिस्ट्रार फॉर रिलायंस, ठीक है। देन BSE, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, BSE का स्टार MF प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है म्यूचुअल फंड का, ये BSE के स्टार MF प्लेटफॉर्म से ही होता है, ठीक है, ये मोनोपोली है ये। तो अगर जियोफिन इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करती है और जियोफिन म्यूचुअल फंड में एंट्री करती है और म्यूचुअल फंड का AUM बढ़ते ही जाता है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, ओके। और अगर स्टॉक ब्रोकिंग में भी आती है आगे चल के, देन यू हैव CDSL, ये एक ही लिस्टेड है, NSDL अभी तक लिस्टेड है नहीं, तो सिर्फ CDSL ही है जो लिस्टेड है, ठीक है। तो यही एक डिपॉजिटरी है, समझ रहे हैं आप। तो ये सब प्रॉक्सी प्लेज है, यू कैन कॉल इट एज प्रॉक्सी प्लेज। ये कंपनीज को भी इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इन फ्यूचर हो सकता है, ओके। तो जियो फाइनेंस एक्चुअली बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है या बन सकती है, ओके, बन सकती है बोलना चाहिए, बनने वाली है शब्द गलत है, तो ये बन सकती है बहुत बड़ी कंपनी। सो डेफिनेटली आपने इस पर ध्यान देना चाहिए, इस कंपनी पे, और अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन इन्वेस्ट। मैं अगर मेरा डिस्क्लेमर दे दूँ तो आई एम होल्डिंग शेयर्स ऑफ जियोफिन एंड आई एम एक्यूमुलेटिंग दो शेयर्स, ठीक है। दिस इज़ नॉट एनी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, ठीक है, जस्ट ये एक डिस्कशन वीडियो है जिसमें हमने जियो फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया है, जितना इन्फॉर्मेशन मुझ तक मिला, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में डिस्कस करना अवॉइड किया है, इसको नॉर्मली सब लोग समझ सके उसी तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स भी देख लेते हैं। हम जियो फाइनेंस के आर्ली चार्ट पे है, क्योंकि इसमें मंथली, वीकली चार्ट या डेली चार्ट बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, अभी 21 अगस्त को ही लिस्ट हुआ है, जैसा हमने डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं, देखिए जियो फाइनेंस अराउंड 262 यहाँ पे लिस्ट हुआ था, अराउंड 262, ठीक है, और वहाँ से कंटिन्यूसली गिरा है अप टू 202। फिर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है, ओके, यहाँ पे कुछ तो भी बल्क बाइंग हुआ है बहुत सारे शेयर्स का, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और फिर यहाँ पे अराउंड जियो ने बेस बनाया, तो अराउंड 200 का जो लेवल है, इस लेवल पे जियो ने बेस बनाया है अभी तक, ठीक है। और इसके बाद इस लेवल का जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो अब ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, ठीक है। ये अराउंड यहाँ 267 268 तक शायद कहीं गया है, ये देख सकते हैं आप हाई इसका, और फिर अब थोड़ा सा वापस नीचे आया है, अराउंड 20 मूविंग एवरेज, आज एक ग्रीन कैंडल लास्ट आवर में बनी है यहाँ पे, ओके। तो इस चीज़ का आप अगेन ध्यान रखिए, देखिए 20 मूविंग एवरेज के पास में आया है, दिस इज अर्ली 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। RSI भी इसका बहुत ही मतलब जब गिरा था तो बहुत ज़्यादा लो था, और उस टाइम पे तो कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता था RSI का, तो उस पर डिस्कशन करना मतलब कोई मतलब नहीं है उसमें डिस्कशन करने का। बट अभी कुछ टाइम के बाद अच्छा 60 के अराउंड ये चल रहा है, लास्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आया है इस 20 मूविंग एवरेज से, अगेन उसी 20 मूविंग एवरेज के पास में ये आया है। तो यहाँ पे आपको 200 के आसपास के लेवल्स का ध्यान रखना है, ओके। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और अभी अपसाइड तो एक बार इसके ऊपर क्लोज कर दे तो इसमें अच्छा अपसाइड बन सकता है, ठीक है। ये जो हाई था इसके ऊपर एक दिन क्लोज हो जाए मार्केट तो इसमें एक अच्छा ऊपर भी मूवमेंट आने की चांसेस है, ओके। तो ये था टेक्निकल, थोड़ा सा फंडामेंटल देखा, थोड़ा सा टेक्निकल देखा, थोड़ा सा फ्यूचर डिस्कस किया, तो एक ओवरऑल आइडिया के लिए हमने एक ये डिस्कशन वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, पॉसिबली कमेंट का सॉल्यूशन कमेंट में ही देने की कोशिश करेंगे, कमेंट में देना पॉसिबल नहीं होता है तो आपके सॉल्यूशन के लिए एक और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच।